अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर बागराम एयरबेस का काफी इशू चल रहा है और बहुत काफी वीडियो वायरल हो चुकी हैं बागराम एयरबेस के हवाले से। अमेरिका ने अफगानिस्तान से कहा कि बागराम एयरबेस जो है वो आप हमें रिटर्न कर दो। इससे पहले अफगानिस्तान को डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जो आपको हमने हथियार वगैरह दिया वो आप हमें रिटर्न करवा दो, और जो आपको यूएसए का एड हमने दिया वो भी उसने बंद करवा दिया। उसने कहा कि आपको हम मजीद नहीं देंगे, बल्कि ये भी कहा कि कुछ दिन के बाद हम इसको दोबारा आपके ऊपर कॉल देंगे। लेकिन अभी फिलहाल यूएसए का एड बंद करवाया है और बागराम एयरबेस भी वो लोग मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी स्पीच में कहा, वो एक प्रोटेस्ट कर रहा था, तो प्रोटेस्ट में उसने दौरान ने ये स्पीच में कहा कि बागराम एयरबेस जो है वो हम अफगानिस्तान से मांग रहे हैं। इस मकसद से नहीं मांग रहे, मकसद ये है वहां हमें टिकना नहीं है, वह इस मकसद से मांग रहे कि वहां चीन अपनी न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का हर एक नजर पर चीन पर नजर रख रहा है कि चीन ऐसा ना कि वो सुपर पावर कहीं बन जाए और हमारे से ज्यादा पावर दिखा दे। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प डर रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान से कहा कि बागराम एयरबेस जो है वो आप हमें रिटर्न कर दो, हम वहां आके वहां अपना कब्जा जमाएंगे, वहां हम रहेंगे। तो अभी ये कैसे पता चला, इसमें हकीकत क्या है कि अफगानिस्तान का मालूमी न्यूज़पेपर में जिसका नाम है हमा प्रेस, उसमें मुख्तलिफ आर्टिकल में लिखा होता है, मुख्तलिफ जो इंटरनेट के इश्यूज वगैरह होते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट वगैरह होते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट क्लेम हुआ है कि C-17 ये अमेरिका के बहुत खतरनाक एरोप्लेन है, ये अफगानिस्तान में आया है और बागराम एयरबेस पर लैंडिंग किया है। ये C-17 जो है ये कोई कॉमन एरोप्लेन नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक एरोप्लेन है अमेरिका का। ये तकरीबन 1,70,000 पाउंड का वजन उठा सकता है और तकरीबन 2400 मिलीमीटर का ये सफर कर सकते हैं विदाउट एनी फ्यूल का इसको जरूरत नहीं होते हैं। अफगानिस्तान इस बात पर हैरान है कि चलो अगर उनको विजिट करना था, बागराम एयरबेस पर विजिट करना था, तो ये C-17 में क्यों आए? ये तो उस टाइम ये इस्तेमाल करते हैं जहां पर ये कहीं कब्जा करना चाहते हैं या कहीं जो से ये अपना ठिकाना जमाना चाहते हैं, तो उस टाइम ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हथियार लेकर आते हैं, इसमें जो से मिलिट्री फोर्स की काफी बड़ी तादाद आती है, टैंक वगैरह जो से वो इसमें आते हैं, जो मतलब खुफिया सामान होते हैं वो इसी में आते हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान इस बात पर परेशान है कि हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका यहाँ कब्जा करना चाहती है। उसके साथ जो है माइकल एलिस CIA का डिप्टी डायरेक्टर है, ये 10 फरवरी को डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको इलेक्ट किया था, डिप्टी डायरेक्टर रहेंगे CIA का। तो ये भी साथ में आया था, इसने विजिट किया था। तो अफगानिस्तान इसमें और भी कश्मकश में रहा कि ये C-17 भी आया है, माइकल एलिस भी आए, यहाँ हैर तो है, ये क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो काफी इश्यूज पर चलता रहा और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम यहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम आपके अफगानिस्तान के लिए नहीं आ रहे, बल्कि हम चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ बना रहा है। हमें पता चले कि इसमें पाकिस्तान भी शम आया हुआ है और ग्वादर के भी कुछ लोग इसमें आए हुए, और अफगानिस्तान पर भी इन लोगों ने ब्लेम लगा दिया कि आप लोगों को पता है लेकिन आप लोग हमें नहीं बता रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ब्लेम लगाया दोनों कंट्रीज पर, अफगानिस्तान पर और पाकिस्तान पर, जिसमें अफगानिस्तान ने टोटली डिनाई कर लिया कि हमारे पास ऐसे कोई चाइना जो है यहाँ पर कोई मिसाइल वगैरह नहीं बना रही, आपका मिसकॉन्सेप्शन है। और पाकिस्तान ने भी ये अपने किताब में बोल दिया कि आप लोग हम मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर कोई किस्म का मिसाइल वगैरह नहीं बनाया जा रहा है। तो भी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये काबुल के करीब है, बागराम एयरबेस यानी 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके 1 घंटे के रास्ते पर चाइना जो है अपने मिसाइल एक्टिविटीज बना रहे हैं। उस जगह का नाम है जेनजिंग। जेनजिंग उस जगह का नाम है जहां पर चाइना अपने न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 1950 में अफगानिस्तान ने USSR यानी रशिया का पुराना नाम जैसे USSR ने अफगानिस्तान को फंडिंग की थी, अफगानिस्तान को कहा था कि आप यहाँ अपना ठिकाना बना रहे हो, अब यहाँ कब्जा कर लो, अब यहाँ सब लोग यहाँ रहो, बागराम एयरबेस में यहाँ पर आप सब रहना। फिर क्या हुआ कि इसमें USSR ने 1979 में फिर कब्जा किया और अफगानिस्तान को कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाए, बल्कि हम रशिया वाले यहाँ रहेंगे। कभी अफगानिस्तान परेशान रहा, अफगानिस्तान ने उनके साथ झगड़ा स्टार्ट किया। जब झगड़ा स्टार्ट किया तो अफगानिस्तान चाहता था कि हम उनको शिकस्त दे रहे, तो अफगानिस्तान ने रशिया को शिकस्त दे दी और रशिया पे उस जगह से चला गया। उसके बाद 9/11 भी हुआ, क्योंकि अगर इतना बड़ा खेल हो रहा है तो 9/11 भी लाजमी बात है, वो भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद जो है फिर अमेरिका ने 2001 में वहां पर कब्जा कर दिया, वहां पर चला गया और वहां पर बागराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया और वहां पर गुजर बसर करने लग गया।
और वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी हद तक खर्चा किया, यानी बिलियन के हिसाब से उन लोगों ने खर्चा किया और वहाँ पर वो लोग रहने लगे। यानी आप सोचिए कि 2 रनवे उन लोगों ने बनाए, उस पे बिलियन रुपए यानी बिलियन डॉलर इन लोगों ने खर्च किया और 2 सर्वे बना दिए। उसके बाद जो है इन लोगों ने एक खतरनाक सेंट्रल जेल भी बना दी है कि काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि बहुत खतरनाक जेल है यहाँ पर, और ये जो है जहाँ मतलब अगर कोई बंदा जेल जाता है तो उसको बहुत डर लगता है और उसको बहुत खतरनाक सा महसूस होता है कि ये हम कौन-सी जगह में आए हुए हैं। तो इन लोगों ने खतरनाक जेल भी बना दी है और वहाँ पर इन लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह भी बना दिए, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, वो तो खर्चा कर सकते हैं। तो उसने जो उनसे बिलियन के डॉलर से खर्चे वगैरह कर लिए, उन लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से उस कंट्री को बनाया। बहुत खूबसूरत जगह दुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी स्पीच में कहा कि ये जो है हम अफ़गानिस्तान से नहीं लेना चाह रहे, हम अफ़गानिस्तान के खिलाफ नहीं आ रहे, बल्कि हम चीन के खिलाफ आ रहे हैं कि चीन यहाँ पर अपनी मिसाइल तैयार कर रहा है, मिसाइल एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे हैं और हम यहाँ कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो अभी आप इसके बारे में मुझे बताएँ, अपने राय इज़हार करें कमेंट सेक्शन में कि ये अफ़गानिस्तान इनको दे देगा या नहीं देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।